हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगो फेज 1 का पार्ट नंबर 25। पार्ट 25 में हम लोग कुछ नए कंसेप्ट जानेंगे, एक क्वेश्चन भी करेंगे जो आपको पुराने कंसेप्ट रिवाइज भी करवाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पार्ट नंबर लिख लेता हूँ एज ऑलवेज। दिस इज पार्ट नंबर 25, है ना। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले एक चीज देखने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। cos 1 डिग्री ग्रेटर देन साइन cos 1 ग्रेटर देन साइन 1, यानी रेडियन का बात किया जा रहा है। तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिग्री में लिखूं तो होगा cos 57 डिग्री और साइन 57 डिग्री। इसको आप बहुत तरीके से सोच के शायद कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है और मैं जैसे करता हूं वो है सर्कल मेथड। ठीक है, आप सर्कल से कर सकते हो क्योंकि हमने रियल डेफिनेशन पढ़ा था सर्कल से, है ना। आप मुझे बताओ कॉस और साइन सेम कहां पे होता है? पाई बाई 4 पे होते हैं सेम, है ना। ये एंगल कितना है? पाई बाई 4 है। ओके, अगर पाई बाई 4 पे होते हैं तो 180 प्लस पाई बाई 4 पे भी होते होंगे, है ना। 180 प्लस पाई बाई 4 पे भी सेम होते होंगे। ये हो गया, अगर मैं बोलूं इसको 180 प्लस पाई बाई 4, है ना। अलग कलर से लिखूं क्या मैं? अरे यार सॉरी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 पाई प्लस पाई बाई 4। चलो अभी सही है, अभी थोड़ा दिख रहा होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, साइन कहाँ पे डोमिनेट कर रहा है? साइन फंक्शन जो है ये कहाँ पे डोमिनेट कर रहा है? ठीक है, तो मुझे ये मिलेगा कि साइन फंक्शन यहां से लेके यहां तक डोमिनेट कर रहा है। मैं यहां पे लिख भी सकता हूं साइन डोमिनेटिंग। साइन को हम लोग ऐसा ही नहीं लिखते हैं, एक्चुअल ऐसा ही है, साइन डोमिनेटिंग। और जो कॉस फंक्शन है वो कहां से कहां तक डोमिनेट कर रहा है? वो यहां से लेकर के यहां तक डोमिनेट कर रहा है। तो कोसाइन डोमिनेटिंग एरिया, तो मुझे मिल गया साइन डोमिनेटिंग एरिया और कोसाइन डोमिनेटिंग एरिया। अब आप मुझे बताओ, जो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं यहां लिख देता हूं पाई प्लस पाई बाई 4। ओके, हमारा जो 57 डिग्री है वो कहां पे लाई करता है? 57 डिग्री यहां पे कहीं पे है, मतलब ये तो 45 डिग्री हो गया ना। इतना तो 45 डिग्री है। 57 डिग्री कहां पे है? 57 डिग्री कहां पे? 57 डिग्री इससे थोड़ा बड़ा होगा, यहां पे कहीं पे होगा, यहां पे कहीं पे होगा। तो ये अगर 57 डिग्री का मार्क है, यानी पूरा 0 से लेके 57 डिग्री यहां है, तो ये कौन से एरिया में है? ये साइन डोमिनेटिंग एरिया में है। साइन डोमिनेटिंग एरिया में है, यानी साइन 57 डिग्री विल बी ग्रेटर देन कॉस 57 डिग्री। तो ये फॉल्स है। समझ में आ रहा है? ये फॉल्स है। ओके, और अगर हम लोग डिग्री में ऐसे ही बात करेंगे, जैसे मान लो साइन 315 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होगा? ये फॉल्स होगा कि ट्रू होगा? कैसे बोलोगे? सिंपल है, 315 डिग्री मतलब कितना? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, खत्म बात। ठीक है, चलो एक सिंपल क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और उस क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारी चीजें जानने वाले रहेंगे। फाइंड द distance between the orthocenter and circumcenter of the triangle with sides 8, 15, 17। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि ऑर्थोसेंटर होता क्या है।
ठीक है, ऑर्थो सेंटर होता क्या है? ऑर्थो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स मतलब हाइट्स, एक ट्रायंगल का हाइट है ना। मैं थोड़ा और स्लैंट करके बनाता हूँ इसको। दिस इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, देखने में शायद लग रहा होगा। तो मतलब वर्टेक्स ए से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऑल्टीट्यूड, ठीक है, वर्टेक्स बी से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ठीक है, और वर्टेक्स सी से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो वो लोग मुझे ये लगेगा कि वो लोग एक पॉइंट पे हैं, ठीक है, मुझे ये लगेगा कि वो लोग एक पॉइंट पे, ये लगेगा नहीं, होगा ही, वो लोग एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट से पास होंगे और वो पॉइंट होगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये बाकी सारी चीजों के लिए भी होता है, ये सारी चीजें एक पॉइंट से ही पास करते हैं, सारे मीडियंस एक पॉइंट से पास करते हैं, सारे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो एक पॉइंट से पास करते हैं, सारे जो ऑर्थो सेंटर्स होते हैं वो एक पॉइंट से पास करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द ऑर्थो सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं एच, ठीक है, हो गया। ये तो मुझे समझ में आ गया ऑर्थो सेंटर के बारे में, गॉट इट। अब हम लोग समझते हैं कि सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर बेसिकली क्या है, आप बिना ट्रायंगल के पहले समझ लेते हैं। मान लो ये एक साइड है, ठीक है, इस साइड को अगर कोई लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट को ही बाइसेक्ट कर सकते हो आप, लाइन को तो नहीं कर सकते, है ना। लाइन का तो एंड स्टार्टिंग नहीं होता। लाइन सेगमेंट मान लो ये ए बी है, इसको मैंने बाइसेक्ट किया परपेंडिकुलरली, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक ट्राइंगल के अंदर सारे साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मीटिंग पॉइंट होगा, उसको हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। और इसका खूबी क्या है, मान लो इस लाइन पे आप कोई भी अगर एक पॉइंट लो, जैसे ये पॉइंट लिया आपने, ठीक है, तो इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट लिया आपने, ये सी हो गया, ठीक है। तो ये जो AC वाला डिस्टेंस है और ये जो CB वाला डिस्टेंस है, ये दोनों सेम होगा, ठीक है, ये दोनों सेम होगा, गॉट इट। तो अभी ट्राइंगल पे देखते हैं हम लोग, ट्राइंगल पे देखते हैं। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो यहां पे मीटिंग हो रहा है, यहां पे मीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो अभी एक चीज देखो, अगर मैं इस लाइन का बात करूं, ठीक है, ये वाला लाइन, मैं कुछ एक नाम दे देता हूं, मान लो ये XY, ठीक है, ये XY, ये जो XY है, ये ABC, ये जो XY है, ये साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या, ये A से जितना डिस्टेंस पे होगा, C से भी उतना डिस्टेंस पे होगा। अब ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने एक सेंटर पॉइंट बनाया है, ठीक है, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये लाइन XY पे लाई कर रहा है, बट ये साथ में लाइन GH पे भी तो लाई कर रहा है, GH, है ना। और ये GH जो है, ये AB और ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये जो पॉइंट है, ये A से और B से भी इक्विडिस्टेंट होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसको मैं O बोल रहा हूं, दिस इज सर्कम सेंटर, दिस इज सर्कम सेंटर। क्यों सर्कम सेंटर? क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल का सेंटर है ना, और ये पॉइंट तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट पे, तो और ये एक सर्कल का सेंटर है। कौन से सर्कल का? वही सर्कल जो A, B और C तीनों से पास होने वाला है, ठीक है, जो A, B, C तीनों से पास होने वाला है। तो किसी भी ट्राइंगल से उसके वर्टिसेस से पास होने वाले सर्कल को हम लोग सर्कम सर्कल बोलते हैं, और उसके सेंटर को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग अपने वाले क्वेश्चन पे। अब हमको जो क्वेश्चन दिया है, अगर आप साइड्स को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, साइड्स को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आपको लगेगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आप देख भी सकते हो, सबसे बड़ा हाइट, सबसे बड़ा लेंथ हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है? 289, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली मैच करेगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर से। पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर फॉलो करता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कितना? 64 प्लस 225, जो कि कितना हो रहा है? 289। मतलब
यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर. सो द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो एक तो हम लोग पहले सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल एक बना लेते हैं. चलो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये ए, ये बी, ये सी. ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखो, अगर आपको ऑर्थोसेंटर लोकेट करना है ना, देखो 3 लाइन तो चाहिए नहीं, 3 हाइट तो चाहिए नहीं मुझे ऑर्थोसेंटर लोकेट करने के लिए, 2 ही काफी है, 2 हाइट ही काफी है. तो किसी भी 2 कॉर्नर से 2 हाइट, तो जैसे ए कॉर्नर से वर्टेक्स से, ए वर्टेक्स से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये यही होगा, ये तो यही होगा ना साइड बी सी. अगर मैं बी सी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये तो यही होगा सी बी. ठीक है, तो ये जो बी है यही है ऑर्थोसेंटर, ये तो मुझे मिल गया. गॉट इट. अब और एक चीज जो अगर मैं इन तीनों से एक सर्कल पास करवाता हूं, तीनों से एक अगर मैं सर्कल पास करवाता हूं, ठीक है, इससे सर्कल पास होगा कि नहीं मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा. एनीवेज, तीनों से अगर मैं एक सर्कल पास करवाता हूं, ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया. चलो अगर मैं सर्कल पास करवाता हूं तो ये देखो, ये 90 डिग्री है ना, तो मुझे पता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. अगर ये सेमी सर्कल है मतलब ये हाफ पोर्शन है ना, ये वाला पार्ट, ये जो मैं रेड बाउंड्री से बना रहा हूं, ये हाफ पोर्शन है, ये एक हाफ है और ये दूसरा हाफ है. ठीक है, तो यानी AC इज डायमीटर, AC इज डायमीटर, तो AC हाइपोटेनस भी है और इस सर्कल का डायमीटर भी है. तो यहां कहीं पे एक सेंटर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे O, और यही है सर्कम सेंटर. अरे यार, यही है सर्कम सेंटर. ठीक है, अभी मुझे बोला है कि ये सर्कम सेंटर O और ये ऑर्थो सेंटर H, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है. बहुत सिंपल है, आप ये चीज देखो, ये OB, ये OB क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. ओके, AC क्या है, AC है हाइपोटेनस, AC है हाइपोटेनस. साथ में ट्वाइस R भी तो AC है. तो ट्वाइस R अगर AC है और AC अगर हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना है, 17 है. तो ट्वाइस R अगर 17 है तो R कितना होगा, R होगा 17/2. और ऑर्थो सेंटर H और सर्कम सेंटर O के बीच में डिस्टेंस कितना है, R ही है. तो खत्म, डन हमारा बात, 17/2 इज द डिस्टेंस. ठीक है, समझ में आ गया. थोड़ा सा लंबा सा सेशन था, बट ये चीज समझना इंपॉर्टेंट भी था. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बट इंपॉर्टेंट है. अभी कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर आ भी जाते हैं. ओके, सो आज का सेशन आपको कैसा लगा बताओ कमेंट्स में, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए. ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, साइनिंग ऑफ.